नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, को-फाउंडर ऑफ ओक्लेस हेल्थ केयर एंड फाउंडर ऑफ फिट माई हार्ट केयर। तो आज हमारे साथ हैं रमेश मिश्रा जी। थोड़ा सा मैं रमेश जी के बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ। रमेश जी हैं और उनके साथ में उनकी बहू है कादम्बरी जी। और एक बात करूँ तो मैंने इतनी कहते हैं कर्तव्य परायण और अपने ससुर जी के लिए इतनी सेवा भाव मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसी महिला नहीं देखी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपने माता पिता का और अपने परिवारजनों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, वो एक प्रेरणा है। आगे बढ़ने के पहले रमेश जी हार्ट के पेशेंट के चलने में एंजाइना होता था और अगस्त 2021 में उनकी एंजियोग्राफी हुई आर्मी हॉस्पिटल में। और कादम्बरी जी के हस्बैंड है वो एक आर्मी ऑफिसर है और इसके साथ में ही जो अंकल हैं तो उनको चलने में पेन होता था। और उनकी अगस्त 2021 में जब एंजियोग्राफी हुई तो ब्लॉकेजेस के अलावा उनकी जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, वो नैरो थी। और ऑब्वियसली इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ की ब्लॉकेज की वजह से जो नसें वैसे भी पतली थी और चलने में उनको एंजाइना होता था। और एंजाइना हुआ, फिर बाद में कुछ दिन के लिए एंजाइना कंट्रोल रहा, लेकिन समय बढ़ने के साथ में इसके जो एपिसोड्स हैं वो बढ़ते गए। एक टाइम ऐसा आ गया जबकि घर के छोटे छोटे काम करने में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती। 2021 में जब अंकल का एक बार एंजियोप्लास्टिक ट्राई भी किया गया तो एंजियोप्लास्टिक हो नहीं पाया क्योंकि नसें नैरो थी और अगर उसमें ज़बरदस्ती ट्राई किया जाता तो आर्टरी पंचर होने का खतरा था। तो केवल बैलूनिंग करके उसको छोड़ दिया गया, जिससे कुछ टाइम तक तो उनको आराम रहा, लेकिन वो लंबा नहीं चल पाया और धीरे धीरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। तो कंडीशन ऐसी आ गई कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और इंटरनेट के माध्यम से उन्हें हमारे बारे में पता चला और उन्होंने हमारी टीम से कांटेक्ट किया। जब यहाँ पे आए तो पहले तो हमने काउंसलिंग करके उनको अपना एक लाइफस्टाइल प्रोग्राम दिया, जिसको हम 4DCC लाइफस्टाइल प्रोग्राम कहते हैं। और उसके साथ में उनको EEC की ट्रीटमेंट और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट के लिए एनरोल किया। और एनरोल करने के बाद लगभग आज 50 दिन हो चुके हैं। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के अभी एकदम आखिरी पड़ाव पे अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार उन लोगों से अनुभव लूँ रमेश जी का कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो एक बार रमेश जी से और कादम्बरी जी से उनका अनुभव साझा करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और कैसे आपका हार्ट डिजीज़ का जो हिस्ट्री रहा वो कैसे रहा, और फिर बाद में आपको कैसे हमारे बारे में पता चला, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेकर के आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो एक बार प्लीज़ अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू सर। सबसे पहले क्या हुआ था कि मैं अगस्त 21 में मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और उस टाइम में चूँकि मेरा लड़का आर्मी में है और उसकी पोस्टिंग पुणे में थी और हम लोग यहाँ पे गोरखपुर में थे। तो गोरखपुर से मैं दिल्ली आया था। दिल्ली आने पर मुझे मेरे बेटी के पास में आया हुआ था। तो बेटी के हस्बैंड मैं एक दिन बताया कि मुझे रात को सोने के टाइम थोड़ा अनइजीनेस फील हुआ। और वो बोले कि सुबह जब उनको शेयर किया तो चूँकि थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड होने के नाते उनको लगा कि कुछ तो सीरियस बात है इसमें। तो वो तुरंत मुझे लेके सेंट जोसेफ हॉस्पिटल गाजियाबाद में लेके गए। वहाँ डॉक्टर आबाद खान कार्डियोलॉजिस्ट थे जो उनके पहचान के थे। तो उनसे उन्होंने चेक करवाया। चेक कराने के बाद जब डॉक्टर आबाद खान ने कार्डियोग्राम निकाल के देखा तो उन्हें कुछ इरेगुलरिटी फील हुई कार्डियोग्राम में। और कार्डियोग्राम लेने के बाद उन्होंने कहा कुछ फर्दर टेस्ट की और ज़रूरत है, उसके बाद देन ओनली ही विल बी एबल टू रीच एन एनी कंक्लूजन। तो फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाए। टेस्ट कराने के बाद से फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है और हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो मैंने वहीं पर तुरंत एंजियोग्राफी करवाई। एंजियोग्राफी होने के बाद से उन्होंने बताया कि मोर देन 95% ब्लॉकेज है मेन लेफ्ट आर्टरी में और आपको ये एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। तो फिर हमने क्योंकि हमको अब वहाँ पर हमारी फैमिली के कोई खास नहीं था, हमारे दामाद ही थे अकेले। तो हमने कहा ठीक है सर, हम बाद में आपको बताएंगे। तो मैंने फिर अपने बेटे से कांटेक्ट किया। सो उसके वेरी नेक्स्ट डे लड़का पुणे से आ गया फ्लाइट से और हमको बोला कि आप रेडी रहिएगा, हम बेस हॉस्पिटल जाएंगे आर्मी हॉस्पिटल में। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी ही था। फिर हम गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद से वहाँ पर तुरंत एडमिट किया डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट होते मिस्टर शर्मा करके थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नाम। तो उन्होंने एडमिट करने के बाद से फिर 2-3 दिन के बाद से कुछ फिजिकल फिटनेस वगैरह सब चेकअप करने के बाद फिर वो मुझे स्टेंटिंग के लिए लेके गए कैथ लैब में।
वहाँ जाने के बाद से जो स्टेंटिंग, जहाँ तक मैं देख रहा था कि पेशेंट 10 मिनट में जा रहे हैं आ रहे हैं, मुझे 1 घंटे तक मैं कैथलैब के अंदर ही पड़ा रहा। लड़का बाहर बैठा हुआ तो वो भी घबरा गया, क्या बात है। तो डॉक्टर ने फिर लड़के को बुला के बोला, और मैं चूंकि अनकॉन्शियस नहीं था, मैं सब कुछ सुन रहा था, दर्द हो रहा था वो अलग बात थी, बट सुन रहा था मैं। तो उन्होंने कहा कि स्टेंटिंग नहीं हो पा रही है, मैं बहुत 3-4 बार कोशिश किया और इसीलिए हमने सिर्फ बैलूनिंग कर दिया है और ये मेडिकेशन पर चलेगा इस तरह से। हमने कहा ओके फाइन। फिर उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग तुरंत नेक्स्ट डे ही हम लोग फ्लाइट से चले गए पुणे में। पुणे जाने के बाद से हमने फिर इनसे डॉक्टर से वहाँ पर हमने एमएच में हमने बात किया। एमएच से वहाँ पर एक सीटीसी है, कार्डियक थोरेसिस सेंटर करके, आदमी का हार्ट का सेंटर है। वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने, यहाँ के डॉक्टर ने मुझे बोला था 1 महीने के बाद आप बैकअप करा लेना, चेकअप करा लेना। तो चूंकि 1 महीना हो चुका था, 1 महीने के बाद हम लोग, डॉक्टर ने कहा आपको कुछ आराम है कि नहीं। मैंने कहा सर मुझे तो कोई आराम नहीं महसूस हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो उन्होंने क्या किया कि सारी दवाओं की डोज बढ़ा दिया और कुछ नई दवाएं मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब किया। प्रेस्क्राइब करने के बाद से वो दवाई मैं खाने लगा तो मुझे थोड़ा रिलीफ तो जरूर लगा था। फिर मेरी वॉकिंग भी चलती रही नॉर्मल, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चला। एक डेढ़ महीने के बाद से मुझे दिक्कत शुरू हो गई। फिर मेरा वॉकिंग भी कम हो गया, क्योंकि दर्द होने लगा था, पेन होता था, और पेन भी कैसा हल्का हल्का चेस्ट में पेन होता था और ऐसे लगता था मुझे सांस उखड़ रही है जैसे, तो रुक जाता था थोड़ा। रुकने के बाद से फिर तो इस तरह से चलने के बाद से फिर हम आ गए वापस गांव में आ गए। हमने कहा अभी स्टेंटिंग के लिए मैं मेंटली एक्चुअली तैयार नहीं था बिल्कुल भी उस समय। तो हमने कहा कि गांव आने के बाद से फिर हम तब तक इन द मीन टाइम लड़के का ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में आ गए हम लोग। फिर दिल्ली शिफ्ट किए। दिल्ली में आने के बाद से ये हुआ था कि अब पुणे जाके स्टेंटिंग कराना है। फिर से वहाँ डॉक्टर ने कहा था कि हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंट मैं चूंकि था और मैं जब देख रहा था इतना तकलीफ इतना दर्द, तो पता नहीं क्यों मैं डर रहा था अंदर से स्टेंटिंग के लिए। और यहाँ पर एक दिन टाइम भी निकलते जा रहा था। तो फिर हमारी जो बहू थी उसने फिर कहा कि एक इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। फिर उसने कुछ रिसर्च अपना किया। रिसर्च करने के बाद फिर डॉक्टर विवेक सेंगर के बारे में पता चला जो डॉक्टर हाँ, तो जो भी है हमारे लिए तो डॉक्टर ही थे सबसे पहले। तो 14 फरवरी को मुझे डेट शायद याद है, 14 या 15 फरवरी का तारीख थी। तो हम लोग फाइनली आपसे विजिट किए थे और उसी दिन हमारा ईसीपी का 15-20 मिनट का ट्रायल भी हुआ था और आपने हमें डाइट प्रोग्राम दिया था उस दिन। तो हमने डाइट किया और फिर उसको डाइट लेने के बाद से मैंने नेक्स्ट डे से उसको डाइट फॉलो करना शुरू किया। एज फार एज पॉसिबल मैंने 100% करने की कोशिश की, बाद मुझे पता है 100% नहीं हो पा रहा था वो शुरू में। और हमने जितना फॉलो किया तो उस डाइट से ही मुझे मिरेकुलस फायदा हुआ मुझे। थोड़ा सा मुझे जो मेरी घबराहट थी, अब रात को जैसे सोने में ऐसे लगता था कोई मेरे मुंह पर पिलो रख के दबा रहा है, सफोकेशन होता था, अचानक उठ बैठते थे, नींद खुल जाती थी। फिर उसके बाद से फिर दिमाग में एक साइको था ही कि मेरे पास मुझे ये प्रॉब्लम है जी जी। तो वो चीज़ भी थोड़ी सी कम हो गई मुझे। और चलने के लिए चूंकि मुझे वॉकिंग का एक शौक जैसा है मुझे, किसी भी परिस्थिति में मैं जरूर चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो मैं डर भी रहा था कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया रास्ते में। तो लेकिन उससे मुझे थोड़ा फर्क पड़ा मुझे डाइट से। हमने कहा अगर इसको करते हैं रिवर्सली अगर हम करें तो मुझे ऐसा लगता है फायदा होगा। बट टू बी फ्रैंक मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं था इस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने इतने अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, वो नहीं कर पाए। तो ये नेचुरली कैसे क्या होगा, ये सब कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरी बहू ने मुझे बोला देखो पापा एक बात तो क्लियर है कि इसमें होगा क्या फाइनली, ये 40-45 दिन का ट्रीटमेंट है। अगर फायदा नहीं हुआ तो अल्टीमेट तो हमें ऑपरेशन वाला ऑप्शन तो हमारा खुला ही था। ये बात इसने बोला था तो हम जाएंगे पुणे जाके ऑपरेशन करा लेंगे।
और उसमें डॉक्टर का नंबर भी हमें दिया हुआ था, तो बोला कि आप आ जाना, कभी भी फ़ोन कर देना, देन ही विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स और स्टे वगैरह का जो भी था सब कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा ये भी ठीक है, और हमने वो शुरू किया 1 मार्च से ईसीपी चालू किया, और फिर हमने उस दिन हमारा बर्थडे भी था, तो हमने एक चीज़ किया कि उसके बाद जब ईसीपी चालू हुआ तो हमने डाइट प्लान जो है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि 10 दिन की बीतने के बाद जो मैं 200-250 मीटर बड़ी मुश्किल से चल पाता था, वो मैं 2 किलोमीटर चलना शुरू किया, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना शुरू किया, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये था कि जो मेरा पेन होता था, एंजाइना होता था, वो कम हो गया। कम होते होते अगर आज की डेट में अभी आज हमें 43 डेज हो गए हैं ऑलमोस्ट, मेरा 2 दिन का और ईसीपी ट्रीटमेंट बचा हुआ है। 43 डेज हो गए, 43 डेज के बीच में आज मुझे बिल्कुल भी एंजाइना पेन नहीं है। मैं एक बार जब मैं घर से निकलता हूँ 5:30 को, तो मैं सीधा 6:45 7 o'clock को मैं वापस सवा घंटा 1.5 घंटा घूम के आता हूँ, और मैं 7 to 8 किलोमीटर में वॉक कर लेता हूँ, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मुझे लगता है कि ईसीपी ने काम किया है, डाइट ने, उसके बाद डाइट का जो रोल है मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है। अब मेरे हिसाब से 60-40 है कि 70-30 है, क्या है अब वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों ने मिलकर फायदा तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो अपने तरफ से भाई विवेक सर को मैं अपना थैंक्स बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज़ें है कि विवेक सर से रोज़ मुलाकात नहीं हो पा रही थी, यहाँ के जो अदर स्टाफ हैं, जैसे दिनेश चौधरी जी हैं, हमारे नवल जी हैं, और खुशबू मैडम हैं, वेरी अच्छे, बहुत अच्छे लोग थे। मुझे ऑल अराउंड मुझे हर तरह का कोऑपरेशन मिलता रहा। पेशेंट्स के साथ डील करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर आदमी यहाँ पेशेंट ही है, किसको प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये लोग इवन टेलीफोन के ऊपर भी हमको बताते रहे कि आप कल इतने बजे आइए, परसों इतने बजे आइए, ऐसे करिए वैसे करिए। तो कुल मिला के ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं जो अपना ये सेंटर है, इस सेंटर के लिए मैं मेरी अपनी गुड विशेष देता हूँ, होपफुली अच्छी तरह से हो, और आप लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहें। थैंक यू वेरी मच। चलिए, और कानून मैम, मैं मतलब आपसे भी आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा थोड़ा सा कुछ शब्दों में, कि जैसे हृदय रोग को और भी लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आपने चूँकि इसको ढूंढा, सर्च किया, और जितने समर्पण के साथ में जो आपने किया, सच में मेरे लिए ना शायद मैं मतलब मैं शायद इतना नहीं कर पाता, मतलब ईमानदारी से बताऊँ, मुझे किसी के लिए करना, हालांकि मैंने अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ किया है, पर जितना डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन आपके अंदर देखा ना, वो आप अपने आप में एक प्रेरणादायक चीज़ है। तो आपका बीमारी को ऐसे बोलना, आपका बीमारी को देखने का नजरिया कैसे बदला इस पूरे ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि 70-75% हमारा लाइफस्टाइल प्रोग्राम काम करता है। तो मैम कुछ आप अपने ओपिनियन देना चाहें? श्योर। तो नमस्ते सबको। ये हार्ट डिसीज इज लाइक बहुत क्रिटिकल होता है, और फैमिली मेंबर अगर सफ़र करे तो उसमें पूरा ही घर का माहौल टेंस्ड हो जाता है। सो जब हमें पता चला कि पापा के हार्ट में ब्लॉकेज है, तो ऑब्वियसली एवरीवन वाज वेरी टेंस्ड कि अब क्या करें क्या नहीं। तो उस जल्दबाजी में हमने एंजियोप्लास्टी का डिसीजन तो ले लिया, बट साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ईसीपी कुछ होता है ऐसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो वो बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि कुछ ऑल्टरनेटिव है। और जब सेकेंड टाइम जब दिल्ली आने के बाद ये मौका आया कि पापा को फिर से एंजियोप्लास्टी करनी है, और जो पापा ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, कैसा प्रोसीजर था, व्हाट पेन ही हैड टू अंडरगो, तो वो थॉट ही मेरे लिए पर्सनली ऐसे था कि फिर से वो सब नहीं करवाना है पापा को, कुछ ऑल्टरनेटिव है ऐसे पता है, तो लेट्स सी अगर यहाँ से कुछ हो सकता है तो उस केस में मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च किया। आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थी, वीडियोस थे, तो उस हिसाब से सिर्फ इंटरनेट इंफॉर्मेशन देखकर हम यहाँ आए। तो बट जब यहाँ आए और जब आपका न्यूट्रिशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, सो दैट वाज लाइक अ चेरी ऑन केक। मतलब ईसीपी एज अ ट्रीटमेंट बहुत कारगर है, हर जगह अवेलेबल है, हर सिटी में अवेलेबल है, बट इस सेंटर की स्पेशलिटी ये लगी
कि ECP ट्रीटमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस का जो गाइडेंस मिलता है वो, और सपोर्ट टीम जो हम पापा को बार बार एक कॉन्फिडेंस दिला रहे थे पूरी ट्रीटमेंट के दौरान कि नहीं, आपको अगर बीपी लो हुआ है, हेडेक हो रहा है तो क्या करना है, तो इमीडिएटली जो उनको असिस्टेंस मिल रहा था, सो दैट वाज कमेंडेबल। तो वो एक ओवरऑल आपका जो ट्रीटमेंट का पैटर्न बना हुआ है वो शायद किसी और सेंटर में नहीं मिल पाएगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन फॉर दिस सेक्टर 71 का ओप्लस सेंटर कि यहाँ पर आए और अपने फैमिली मेम्बर्स का एकदम रिलैक्सली ट्रीटमेंट कराए, एंड नॉट जस्ट हार्ट रिलेटेड बट ओवरऑल ये न्यूट्रिशनल थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो डिसीज फ्री होने के लिए है। द जीरो मेडिसिन कंसेप्ट इज एक्चुअली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल माय फैमिली मेंबर्स, स्पेशली पापा। तो वो मुझे यहाँ पे मिला कि यस, दिस इज पॉसिबल विद दिस ट्रीटमेंट एंड विद दिस न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपके गाइडेंस की वजह से आज पापा ऑलमोस्ट ठीक है, एंड वी आर हैप्पी, रिलैक्स नाउ, एंड आई वुड रियली रिकमेंड दिस टू एवरीवन आई नो। और मैम, अंकल की दवाएं कैसे कम हुई? जैसे पहले कितनी मेडिकेशन ले रहे थे और अभी कैसे मेडिकेशन कम हुई? इम्पोर्टेंट ये था। इनफैक्ट शुरू में जब मैं दवाई खाता था तो मुझे तो एक 7-8 मेडिसिन थी साथ में लेना पड़ता था। वो 7-8 टैबलेट्स मॉर्निंग में, फिर 5-6 टैबलेट इवनिंग में, दोनों टाइम खाना पड़ता था। बाद में यहाँ आने के बाद से आज की डेज में जो 43 डेज हो गया, 43 डेज में मेरी 3-4 दवाएं बंद हो गई हैं। खाली 3 टैबलेट्स मेरा चल रहा है, वो भी डॉक्टर ने बताया है कि उसको आप 50% कर दीजिए, एंड आफ्टर 1 मंथ जो है ये डाइट के फॉलो करने के बाद से 1 मंथ के बाद से ऑलमोस्ट आपको सारी मेडिसिन जो है बंद कर देनी पड़ेगी, कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेडिसिन भी जल्दी, कॉस्टली मेडिसिन थी, ऐसा नहीं था, उसमें सारी मेडिसिन भी काफ़ी था। 2400-2500 रुपये का तो मुझे मेडिसिन पर मंथ का लगता था उसका। तो आज तो मैं 3 गोली खा रहा हूँ, उसमें भी अभी कम हो जाएगा शायद 1 महीने के बाद। सो होपफुली सारी मेडिसिन बंद हो जाए। अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, बट बिफोर छोड़ने के पहले मुझे एक बार किसी अच्छी जगह एक बच्चे को करा लेंगे, दिखा लेंगे, और फिर कंसल्ट करके इसको बंद हो जाएगा। जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने, सही बताऊं तो पूरे प्रोग्राम में ना, पूरी इस जर्नी में ना, मतलब मैं रमेश जी, मैं बताऊं 90% क्रेडिट ना आपकी बहू को जाता है। डेफिनेटली ये मेरा व्यक्तिगत देखने का नजरिया है। हो सकता है मैं बायस्ड हूं, मैं सबको देखता हूं सुबह से शाम तक। तो मैं देखता हूं ना पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट होते हैं ना, जो सपोर्ट होता है ना, वो पूरा गेम चेंजर होता है। पूरा गेम चेंजर होता है। पेशेंट ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा साथ में, क्योंकि अगर जो साथ में बैठा हुआ है अगर उसका बिलीव नहीं है तो पेशेंट को क्या करना है, उसको सब चाहिए, रेडीमेड चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है, ये ट्रीटमेंट है, ये कंप्लीट नहीं है। अभी केवल एक पार्ट इसका कंप्लीट है, वो है ECP। अभी इस ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो अगले 6 महीने तक जो आपको लाइफस्टाइल प्रोग्राम बना के दिया हुआ है, उसको पूरी डिसिप्लिन के साथ में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ओपन रहेंगे, कोई भी ज़रूरत हो जो बना के दिया हुआ है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल्स डेवलप हुए हैं वो अभी डायलेट होंगे, वो अपने आप पूरी की पूरी जो पुरानी सप्लाई है उसकी जगह एक बहुत ही मजबूत सिस्टम का निर्माण करेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी आपको हृदय रोग के लिए, डायबिटीज़ के लिए या लाइफस्टाइल की किसी भी बीमारी के लिए आपको अस्पतालों और डॉक्टर के चक्कर ना लगाने पड़े। बड़ी खुशी होगी कि आज से 10 साल बाद जब आपसे मिलूँ ना, तो हाय हेलो दुआ सलाम सब ठीक है, लेकिन एज ए पेशेंट नहीं, एज ए मित्र की तरह, है ना। और आप हमेशा एक मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आपने वो यात्रा पूरी की है। और आपका जो सहयोग है मेरे लिए, मैं सही बताऊं, मैं शायद इसको अब पता नहीं कब कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो इतना केयरिंग होगा। आई डोंट नो, माय जर्नी। बिकॉज भले हम तो बहुत चाहते हैं कि हमारे हर फैमिली मेंबर अच्छा रहे, बट वो पर्सन का खुद से विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है, जो पापा में था। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन दैट हैज वर्क फॉर अस, और डेफिनेटली पापा का विल पावर ऐसे कंटिन्यूड रहे ताकि हम लोग और
हंसते खेलते अपना और इसके फैमिली लाइफ जिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसके साथ ही आज के इस रिकॉर्डिंग सेशन को यहाँ पे समापन देते हैं, है ना। और मैं प्रार्थना करूँगा आप जीवन भर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, किसी भी तरह से हर तरह के रोग मुक्त रहें, है ना। और हमारे लिए, मेरे लिए किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता हो, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर, आपका। थैंक यू, थैंक यू।